everyone, welcome back to my channel All in One. So this is Dimple Gaur and today I am here with a new video. So आज की वीडियो में मैं आपको कुछ गेम्स के बारे में बताऊंगी जो कि ऑनलाइन हैं और ये गेम्स बेस्ड हैं बेसिक इंग्लिश पर. सो अगर आप कहीं इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं, आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको वोकैबुलरी नहीं पता इंग्लिश में, सो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा. एंड अगर आपको पसंद आती है वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So let's get started with this video. We will explore it more. यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं इस वीडियो में. हम एक एक करके सारे गेम्स देखेंगे कि हम कौन से गेम से क्या चीज कौन सी इंग्लिश का पार्ट हम इम्प्रूव कर सकते हैं. So let's get started with the video. So first of all, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. जैसे यहाँ पर 5 कैटेगरीज आपको शो कर रही हैं: गेम्स, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, स्पेलिंग एंड डिस्क्राइबर. सो फर्स्ट कैटेगरी है गेम. सो इसमें हम गेम्स ऑप्शन चूज करने के बाद हम यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज हैं. आप इनमें से भी कोई चीज चूज कर सकते हैं, आपको जो भी कैटेगरी सीखनी हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सीखना है द फ्यूचर, मीन्स आपको फ्यूचर टेंस के बारे में सीखना है, परफेक्ट टेंस के बारे में सीखना है, या फिर आपको ये सीखना है कि कंपेयर कैसे करते हैं चीज़ों को, फास्ट इंग्लिश कैसे बोलते हैं, टाइम, बबल. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोई सा भी एक टॉपिक चूज कर सकते हैं. सो लेट्स प्ले वन गेम. एक गेम खेलकर यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इस गेम को खेलना है. सो मैं यहाँ पर चूज करती हूँ जॉब्स गेम. सो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक कर दिया है और नाउ इट विल टेक सम टाइम टू ओपन. सो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये गेम स्टार्ट हो गया है. यहाँ पर मुझे ये चूज करना है जॉब्स गेम. मैं इजी गेम चाहती हूँ, मीडियम, हार्ड, और जस्ट यहाँ पे मेरे को चूज करना है एक ऑप्शन. सो मैं अभी लेती हूँ यहाँ पे इजी ऑप्शन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें मैच करना है. आप यहाँ पे कुछ इमेजेस या फिर पिक्चर्स आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, ये भी जो भी प्रोफेशन है. सो यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर है ये मुझे लग रहा है कि ये है एक फायर फाइटर. सो मुझे ये मैच करना है इससे, तो मैं इस तरीके से इसको पिक करके यहाँ पे मैच कर दूंगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इससे ज्वाइंट हो गया है, इसका मतलब ये यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज्वाइन नहीं हो पाए हैं दोनों, फार्मर एंड डॉक्टर. सो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है. सो इसको भी हम इसी तरह से ऐसे करेक्ट करके कर देंगे. सो जैसे ही आपका एक चीज कंप्लीट होगा आपके पास एक दूसरी स्लाइड आ जाएगी. इसमें भी आप यहाँ पे ड्राइवर, टीचर, शेफ एंड हेयर ड्रेसर, आपको जो भी ठीक लगता है आप अपने हिसाब से अपना करेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर है, यहाँ पर आप एक ये इमेज देख सकते हैं. तो आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं ये एक ही इज है या फिर शी इज. सो मेरी जो मुझे आंसर ठीक लगता है वो है ही इज. सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर ये मुझे लगता है अ ड्राइवर और अ फायर फाइटर, और एक और ऑप्शन यहाँ पे अ शेफ. सो यहाँ पर मुझे लगता है ये है एक शेफ. मुझे लगता ही नहीं, ये एक्चुअली में एक शेफ है, तो मैं यहाँ पर चूज करूंगी अ शेफ. सो आप देख सकते हैं मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर अब मुझे सेंटेंस बनाना है, ठीक है. तो यहाँ पर अ शेफ, उसके बाद मुझे आगे यहाँ पे कुछ इसके साथ जोड़ना है ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए. सो अ शेफ ग्रोज, आई थिंक इट विल बी रॉन्ग, एंड टीचर्स इट विल बी रॉन्ग, आई थिंक कुक्स विल बी राइट. सो आई विल चूज कुक्स. अ शेफ कुक्स अ कार, आई थिंक इट्स रॉन्ग. Student, it's wrong. Sick people, I think this is also wrong. Fire, this is also wrong. And food, I think food will be the correct answer. Now you can see इसी तरह आप यहाँ पे अपना स्कोर भी देख सकते हैं. आपको यहाँ पे स्कोर मिलेगा हर एक क्वेश्चन पूरा करने के लिए. सो लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट राउंड और नेक्स्ट थिंग. तो ये था हमारा गेम्स सेक्शन. इसमें आप कोई सा भी टॉपिक चूज करेंगे, आपको उसी तरह से, जिस तरीके से मैंने अभी आपको डेमो में दिखाया है, आपको उसी तरह से वो सारे गेम्स, सारे टॉपिक्स में इसी तरह से गेम्स मिलेंगे. उसके बाद हम चलते हैं वो कैप की तरफ, वो कैप सेक्शन. सो उस पर मैंने क्लिक कर दिया है. अब यहाँ पर फास्ट इंग्लिश, फास्ट, स्लो और रिव्यू. यहाँ पे अगर मेरे को 2 ऑप्शन है यहाँ पे. फास्ट मैं चाहती हूँ इंग्लिश के लिए, या फिर स्लो, जो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं. सो लेट्स से अभी मैं स्लो लेती हूँ यहाँ पे. तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है. सो यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक नहीं, मैंने सिर्फ ये अपना माउस यहाँ पे कर्सर यहाँ पे रखा है,
तो ये बता रहे हैं इसमें कि होम, इसमें होम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे बेड, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, मिरर, बिन, लाइक दैट। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सी भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। सो अभी मैं एक कैटेगरी चूज करती हूँ, जैसे किचन। सो अब जैसे आई वर्क इन किचन मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अभी मैं एक किचन की कैटेगरी चूज करती हूँ। इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्लेट। सो मुझे इसमें से इन सारी पिक्चरों में से एक प्लेट जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। सो अगर मैं अभी फिलहाल के लिए आपको गलत आंसर चूज करके दिखाती हूँ, ये कैसे शो करेगा। तो अब जैसे मैंने वो क्लिक किया तो वो रॉन्ग हो गया, मतलब ये सही नहीं है। सो मेरे को ये सही लगता है आंसर। सो अगर मैं सही आंसर पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ एक जो सही पिक्चर है वो रह जाएगी और सारी डिसअपीयर हो जाएगी। वाइन ग्लास, तो मुझे लगता है वाइन ग्लास ये है। इसी तरीके से आपके पास ये बहुत सारी इसमें वोकैबुलरीज आ जाएंगी। आप बस आपको बस क्लिक करना है, और ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कभी होता है कि आपको कोई रेसिपी बतानी है कि हाउ डू यू प्रिपेयर एनी रेसिपी, तो उसके लिए ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है, स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू टेल यूटेंसिल्स नेम एंड द ऑब्जेक्ट्स इन द किचन, कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किचन में उनका नाम बताने में उनको पता नहीं होता कि क्या बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप ऐसे सीख सकते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो पहले बैक चलते हैं उसी पेज पर। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया वो कैप सेक्शन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेजेस। फ्रेजेस में ये आपको सेंटेंसेस बनाना बताएगा कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं प्ले का ऑप्शन क्लिक कर देती हूँ। सेम कंटेंट विल बी सेम, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेट्स टेक, मैं चूज करती हूँ यहाँ पर प्लेसेस चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास इन अ यहाँ पे ऑलरेडी है। सो मैं एक बार क्लिक करके देखती हूँ। इन अ, यहाँ पे अब मुझे ये सेंटेंस बनाना है। सो इन अ फ्लोरिस्ट, हेयर सैलून, बेकरी, किचन, बाथरूम। सो यहाँ पर आपको ये क्या लगता है, ये चीज क्या है? तो मेरे ख्याल से ये है हेयर सैलून। सो इन अ हेयर सैलून यू कैन, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यू कैन लुक एट अ मंकी, गेट अ हेयर कट। सो मुझे लगता है ये वाला सही है। सो इस तरीके से आपको ये करेक्ट सेंटेंस दिखा देगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ, एंड दैट इज स्पेलिंग। आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्पेलिंग। यहाँ हम स्पेलिंग बी पर चलते हैं। सो इसमें हम चूज कर सकते हैं दो ऑप्शन, इजी और हार्ड। यहाँ पे मैं इजी पे क्लिक करती हूँ और फिर से मैं कोई कंटेंट चूज करूंगी। लेट्स टेक, मैं चूज करती हूँ पर्सनल। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइमिंग भी चल रहा है, 10 सेकंड का टाइम होगा। अब ये क्या चीज है यहाँ पर, ये मुझे टाइप करना है। सो आप देख सकते हो मेरा जैसे जैसे टाइम गया है, यहाँ पर मेरे सारे कीबोर्ड्स, मतलब जो भी हैं ये टाइपिंग के लिए जो भी कीज थे वो गायब हो चुके हैं। तो ये है W, मुझे यहाँ पे ऐसे ही लिखना है। सो WATCH। सो अब जैसे जैसे टाइम, मतलब एक पर लेटर के लिए आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। तो अगर वो खत्म हो जाता तो आपको वो ऑलरेडी आंसर शो कर देगा। इसी तरीके से आपको बस जल्दी जल्दी टाइप करना है स्पेलिंग, ये जो चीज़ भी दिखाएगा। और एक और चीज़, अभी आपको आपको मेरी स्क्रीन से सुनाई दे रहा होगा या फिर नहीं। यहाँ पर आप ये यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन देख सकते हैं। तो जब भी आप प्ले करेंगे अपनी स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर ये सुनाई भी देगा कि ये मतलब जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है, ये क्या चीज़ है। सो आपको वो भी सुनाई देगा। सो बट अगर आपका टाइम ओवर हो जाता है तो आपको ये शो कर देगा कि टाइम ओवर, एंड आप किसी भी लिस्ट में नहीं आए। मतलब आप बिल्कुल, अगर आपके पास 0 मार्क्स है तो आप किसी भी लिस्ट में नहीं आएंगे। सो ये जस्ट एक स्पेलिंग बी का कॉम्पिटिशन यू कैन से और लर्निंग पार्ट है। नेक्स्ट है डिस्क्राइबर। सो लेट्स गो टू डिस्क्राइबर नाउ। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइबर फर्स्ट। सो डिस्क्राइबर का मतलब होता है कि हम जब कोई चीज को एक्सप्लेन डिटेल में बताते हैं या फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। सो यहाँ पर मुझे स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर से मैं कोई एक कैटेगरी चूज करती हूँ और मैं कैटेगरी चूज करती हूँ नेचर की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक हिंट है कि दिस इज बिग, हॉट एंड येलो, यू सी इट इन द स्काई एवरी डे। सो ये एक बड़ी चीज है कोई,
और एक ये मतलब बहुत गर्म चीज़ है और येलो कलर की होती है। हम इसे स्काई में, आसमान में हम इसे रोज देख सकते हैं। सो इसके इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये करेक्ट आंसर है सन, राइट, द सन। उसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज कलरफुल एंड अपीयर्स व्हेन इट रेन्स। सो यहाँ पर ये है दिस इज कलरफुल एंड अपीयर्स व्हेन इट रेन्स। तो मेरे ख्याल जो ये कलरफुल चीज की बात कर रहे हैं ये है रेनबो। मैं क्लिक करूंगी इस पे, आप यहाँ पे स्कोर्स भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप ये सारी वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी तरफ से, और आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, कोई भी नीस नेफ्यू आपके घर में है, किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। सो जो प्लस पॉइंट है इसमें कि कोई भी किसी भी एज का इंसान इसको चेक कर सकता है। मीन्स अगर जिसको भी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है या फिर बेसिक लेवल अभी वो सीख रहा है, सो थ्रू अ गेम, जस्ट एंजॉयमेंट के थ्रू अपनी इंग्लिश आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक इट ऑल्सो। Thank you so much everybody for watching this video and have a good day. Please take care of yourself.